दो में जानना चाहेंगे, व्योम टीवी ने जो ये आवाज उठाया था लंबे समय से इस मुहिम को, वह किस धरातल पर है और अभी किस ओर जाएगा? नहीं, मैं आपको विशेष करके मैं आपको, आपके पूरे टीम को, व्योम टीवी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो जन मुद्दा है, सिर्फ निश्चितपुर स्टेशन नहीं और कई विषयों पर मैं आपका जो सोच उसको देखने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, चूंकि आज के समय में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आप लोगों से आशा भी करता हूं कि इस मुहिम में आप लोग साथ दीजिए, निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता हासिल हो। धन्यवाद उमेश, आप सभी का इस निश्चितपुर स्टेशन में स्वागत करता हूं। तो कोयलांचल देश का रीढ़ देश का वह सर्वांगीण जगह है जहां पर व्यक्ति अपना विकास करता है, समाज को गढ़ता है, पढ़ता है, अपने बच्चों को नैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में लाता है और अपने भविष्य के निर्माण की आगे परिपाटी रखता है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं की जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र आज भी अछूता है। अछूता इन द सेंस, ये बात हमारा कहने का है कि अभी भी अनदेखी हो रही है। क्योंकि निश्चितपुर आप इस रेल खंड को देखेंगे, मुझे लगता है भारत के अंतर्गत एक संपूर्ण सर्वांगीण और महत्वपूर्ण बिंदु से ये अंकित है। और देश के सबसे बड़े बड़े जो महानगरों को जोड़ने वाली लाइनें हैं ये इस पे है। लेकिन अछूता होने के कारण यहाँ जनमानस की समस्याओं को देखते हुए हर दिन कुछ न कुछ उठापटक राजनीति में होता है। संचार व्यवस्था की बात करेंगे तो बिना परिवहन का ये संभव नहीं है। और परिवहन में सबसे अपना जो सिस्टम होता है वह है रेल। इसी चीज़ों की मांगों को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठे हैं यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के व्यक्तित्व के धनी जाने माने चेहरे और सभी के दिलों में राज करने वाले। सबसे पहले यहाँ के जनमानस जननायक से आपका परिचय करा दें। आप हैं दीप नारायण जी। सबसे पहले तो आपका व्योम टीवी में स्वागत है। खुले मन से इस बात को हम कर रहे हैं। इस बात को मैंने लंबे समय से अपने व्योम टीवी के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से यह बात को खड़ा किया है कि अगर हमारा कतरास विकास नहीं करेगा तो हम तब तक पूछेंगे। पहले तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समस्या दिखता है क्या दीप नारायण जी? कतरास में समस्या है क्या? समस्या ही समस्या है, समस्या दिखता नहीं है, समस्या ही समस्या है। और ख़ास करके कतरास का जब निश्चितपुर स्टेशन की बात हो तो फिर निश्चितपुर स्टेशन का ही आप कह सकते हैं कि प्रायवाचिक शब्द आज के समय में मैं बता दूं कि निश्चितपुर का विकास कैसे हो, इस विषय को लेके यहाँ के आसपास के ग्रामीण पिछले 20-21 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। आज जो आप ये स्थिति देख रहे हैं, जब इस स्टेशन का विकास के लिए आंदोलन हो रहा था उस समय यहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ एक जो आप बोर्ड देख रहे हैं पीछे तरफ, ये छोटा बोर्ड हुआ करता था। और आज उस आंदोलन का ही परिणाम है कि जो भी कुछ आप दिख रहा है यहाँ। हालांकि मूलभूत समस्या आज भी यहाँ है। मेरा आपका अपना स्टेप अपनी जगह सही है। रोड क्यों नहीं बना दीप नारायण जी? कहीं ऐसा नहीं लगा कि दीप नारायण जी से भी कोई भूल हुई या कोई अनदेखी हुई? क्योंकि आपने जब भी रोड का आवाज उठाया केवल आपने उठाया, मुझे लगता है किसी जनप्रतिनिधि ने आपको बता दूं, एक तो पहले इस खास करके मैं कहूँगा इस क्षेत्र का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि बने, चाहे वो विधायक बने या सांसद बने, उन लोगों का जो एक्टिविटी रहा, उन लोगों का जो क्रियाकलाप रहा अपने विधायकीय सांसदीय कार्यकाल में, वो कोयला के ही इर्द गिर्द घूमा। आज भी पूरे देश में कम पैसा में अच्छी सुविधा के साथ रेल से लोग सफ़र कर सकते हैं। और जो यह निश्चितपुर है, आज मैं आपको बता दूं कि लगभग बागमारा प्रखंड के 10-12 पंचायत और तोपचाची जो टुंडी विधानसभा में पड़ता है, उसका लगभग 10-12 पंचायत इस स्टेशन से गांव गरीब मजदूर किसान आवागमन करते हैं। कई बार मैंने व्यक्तिगत रूप से स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद को इस विषय को कहने का काम किया। मैंने कई बार रेल मिनिस्टर जो पिछले बार, पहले आप बीजेपी में रहे, किसान के अच्छे पद पर रहे, उस समय आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं हमको इस काम को बढ़ाना चाहिए? आपको जानकारी मैं दे दूं, मैं इस विषय को लेके हमेशा आवाज बुलंद करने का काम किया। नियति क्या थी, राजनीति या सामाजिक? नहीं, मैं आपको बता दूं, इसके पूर्व जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पहली जो सरकार थी, उसमें जो रेल मिनिस्टर थे
उनको भी मैं निश्चितपुर स्टेशन का कैसे विकास हो, यहाँ किन किन ट्रेनों का जो है सो ठहराव होना चाहिए, उससे यहाँ के लोगों को क्या लाभ है, इस विषय को मैंने हर हमेशा अपने प्रयास से उचित प्लेटफार्म पर उठाने का काम किया। अभी जिन 7 मांगों को लेकर आपने धरना आज 1 दिवसीय रखा है, इसमें सबसे प्रबल मांग आपका क्या होगा, जो मैंने आवाज मैं उठाया था? आपको बता दूं कि जो मेरा आज 8 सूत्री मांग को लेके जो धरना चल रहा है, वो सारे मांग गंभीर मांग है, गंभीर विषय है। दुर्भाग्य है कि पूरे देश में धनबाद रेलखंड सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। ये जो रेल लाइन एक मैंने स्टेटमेंट बताया था कि अगर गाइडलाइन की बात करेंगे जिला प्रशासन का, तो अगर किसी रोड किसी हॉस्पिटल को जोड़ता हो, स्कूल को जोड़ता हो या किसी रेलवे स्टेशन को, तो मुझे लगता है इसके सबसे फास्ट एक्टिविटी के स्टेटमेंट के बाद इस रोड का निर्माण होना चाहिए। रोड आज तक अछूता कहाँ और किस कारण से? क्या वो रेल का जमीन? आपको बता दो, रेल ये जो रोड नहीं बनने का 1-2 कारण है। एक तो पहले जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जितना सीरियसली लेना चाहिए, अभी थोड़ा व्यवस्था बदला है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। अभी कोई भी सड़क का रोड का काम करवाने के लिए किसी न किसी जनप्रतिनिधि का उसमें अनुशंसा जरूरी हो गया है जी। और बीच बीच में जब भी हम लोग प्रयास किए तो कभी जनप्रतिनिधि कि भाई ये रेलवे का है, रेलवे वाला नहीं, ये झारखंड सरकार का है। तो मैं आपको बता दूं, इसको हम लोगों ने वेरीफाइड कर लिया है, यह पूर्ण रूप से रेलवे के जमीन पर यह सड़क है और इसको रेलवे विभाग को ही बनाना पड़ेगा। वो भाग नहीं। इससे पहले जो उसमें बिछा हुआ है मोहरम वगैरह, वो कौन बनाया? मैं आपको बता दूं, वो जो मोहरम 2000 में बिछा है और मेरे ही प्रयास से उस समय 30% एक योजना होता था, सरकार की 100 रुपया आती थी तो 50% पंचायत में खर्चा होता था, 30% जो होता था वो प्रखंड स्तर से बीडीओ खर्चा करता था और 20% डीडीसी खर्चा करता था। तो उस समय 2000 में मैंने 30% से मोहरम मिट्टी का इसमें काम करवाने का काम किया था। जो पीसीसी जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो कुछ दूर तक है, उसी योजना से हुआ था। बाद में कई बार हम लोग प्रयास किए, बाद में जो राज्य सरकार के जो पदाधिकारी है उन लोगों को यही मैंने रेलवे का जमीन है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगला स्टेप क्या होगा आपकी तरफ से? आज तो यह सांकेतिक धरना है। मैं आपको बता दूं, यह रेल खंड जो बना है पूर्व मध्य रेलवे में, और जितने लोग आज इस रेलखंड में इस निश्चितपुर से सफर करते हैं, लगभग 10 गांव के लोगों का बाप का जमीन, बपोती जमीन इस रेलखंड में गया है। अभी मेरा 64 डिसमिल जमीन मेरा खुद इस रेल चौड़ीकरण में मेरा जमीन गया है। मेरे गांव का कई एकड़ जमीन गया है। तो जो निश्चितपुर स्टेशन की जो रेल विभाग अनदेखी कर रही है, अब उसको किसी भी कीमत में हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार भी थोड़ा सा हस्तक्षेप करे या इंटरेस्ट ले तो ये काम फास्ट हो सकता है? तो ठीक है, देखिए कोई भी काम, किसी काम का बात हम बता दे रहे हैं। अभी जो एक कल्चर चल गया है, काम का जो विकास का जो कल्चर चल गया है, लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेशन के रोड से या और कोई ऐसा रोड है जहाँ माने कोई गांव नहीं बसा हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कि इसी बाघमारा प्रखंड में, आपको इसी तोपचाची प्रखंड में हम आपको दिखा देंगे कि कई एक ऐसा रोड है जहाँ करोड़ों रुपया राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की पैसा लगी है, उसके बावजूद भी एक भी लोग उसमें आवागमन नहीं करता। इतना महत्वपूर्ण रोड होने के बावजूद। अच्छा, कितने दिनों तक आप ये ज्ञापन के बाद वेट करेंगे और अगला स्टेप क्या होगा? हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आज जो हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से एक लाइन हम लोग कहने का काम कर रहे हैं कि 3 महीना का हम लोग वेट करेंगे और 3 महीना के बाद, 3 महीना के अंदर अगर हमारी जो मूलभूत बातें हैं, जैसे सड़क है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, अच्छी सेट की व्यवस्था है, थोड़ी सी बारिश में कौन कहाँ बचेगा लोग अभी देख ही रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था है, ये सब अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो हम लोग अगला आंदोलन
एक बड़ा रूप में हम लोग यहाँ के आम नागरिकों से भी आपको लगता है कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है लंबे समय से, मैं उन्होंने भी आपको छोड़ दिया बता है? दूं कि यहाँ का आम नागरिक का ही देन है कि आज जो कुछ है। उनसे क्या अपील करेंगे? निश्चित रूप से उन लोग सहयोग जिस तरह से आज के आपके इस चैनल के माध्यम से, बम टिप्पी के माध्यम से मैं आम आवाम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले 20 वर्षों से आप लोग का समर्थन मिल रहा है, आप लोग समर्थन करने का काम करिए। निश्चित रूप से हम लोग इस पर सफलता हासिल करने का। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा, निश्चितपुर और कतरास ये 2 स्टेशन है यहाँ पे, कतरास सेक्शन में है मुझे लगता है, और दोनों की जब हम बात करते हैं तो दोनों ही स्टेशन मूलभूत सुविधाओं से दूर है। जो आपने कहा पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आखिर अगर ये नहीं है तो क्या इसमें बड़े जनप्रतिनिधि भी इसके लिए गुनहगार हैं? निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, दूसरे प्रदेश में कभी कभी जाने का अवसर मिलता है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो लगभग देश के सभी प्रदेशों में मैं गया। छोटे छोटे स्टेशन जब आप जाइएगा, जहां हमको लगता है कि दिन में 50 लोग भी अप डाउन नहीं करते हैं, वहाँ का भी जब आप व्यवस्था देखिएगा तो आप एक दूसरे ढंग से आपके मन में आनंद होगा। और इतना जहाँ इतने बड़े पैमाने पर लोगों का आवागमन है, इतना माने हमको लग रहा है कि अच्छी यहाँ राजस्व भी सरकार को मिल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों का, यहाँ के यात्रियों के साथ जो एक नज़रअंदाज की जा रही है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह रेल विभाग की लापरवाही है।